तो सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ी कई सारी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बरेली में पहुंचकर कही और साथ ही साथ बच्चों के बीच वो पहुंचे और उनसे बातचीत भी की। ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं, आप देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों के बीच मौजूद रहे और शिक्षा से संबंधित तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ने बच्चों से पूछी। अच्छा, नाम बताओ ना। आक्रोश नाम ही आक्रोश। अब यहीं पे रह रहे हो ना? यहाँ तो आक्रोश नहीं दिखा रहे हैं। नाम बताओ। कौन क्लास में पढ़ रहे हो? 9th में एडमिशन हुआ है। यहीं पे रह रहे हो? इनका घर कहाँ है? यही नवाबगंज से। थैंक यू सर। इनका घर कहाँ है? जिला बदायूं। यहाँ कब से रह रही हो? सर मुझे दूसरा दिन है आज। दूसरा दिन है तो घर की याद नहीं आ रही है? सर जब आए थे तो थोड़ी थोड़ी आई थी, फिर सर ने समझाया और मैंने समझा फिर नहीं। अच्छा, इनका घर? सर मेरे घर पकाने खाने का है डिस्ट्रिक्ट। इन बच्चों को सबको तो बाकी थोड़ा बात करेंगे। भाई अन्य मंत्रियों को बैठने के बाद मैं करा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली से किया और आपने देखा कि किस तरीके से विभिन्न स्कूलों में वो पहुंचे, बच्चों को किट भी दिए गए। आज बरेली मैदान में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके साथ साथ स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तो यहाँ से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई और साथ ही साथ जिले के 932 करोड़ रुपए की 132 विकास परियोजनाओं की सौगात उन्होंने दी। एक तरफ सरकार ने अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं तो वहीं उन्होंने स्कूली छात्र छात्राओं से भी बातचीत की। इस कार्यक्रम में उनके साथ बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, श्रम मंत्री अनिल राजभर और सहकारिता मंत्री और बरेली जिले के प्रभारी जेपीएस राठौर भी नजर आए। दीपक हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, ये तस्वीरें बरेली से, आज का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है बरेली के लिए, सर्व शिक्षा अभियान की जहां शुरुआत हुई है बरेली से, और वहीं आज बच्चों के बीच भी रूबरू हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चॉकलेट बांटे हैं, बच्चों से बातचीत भी कर रहे हैं वो। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लगभग 5.5 घंटे बरेली में रुके। सबसे पहले वो एयरपोर्ट पे उतरे, उसके बाद वो पुलिस लाइन से सीधे जनसभा स्थल गए, जहां बरेली की जनसभा को संबोधित किया। वहां बरेली में रहकर वहीं पर जो पीछे प्रदर्शनी लगी थी जनसभा स्थल पर, प्रदर्शनी को देखा और उसके बाद फिर सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा के बाद मंडलीय विकास भवन में समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। उस समीक्षा बैठक में रहे, बता दें, मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, अनिल राजभर और वन मंत्री अरुण कुमार, मेयर उमेश गौतम, सांसद छत्रपाल, जेपीएस प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर मौके पे थे। जब विकास भवन में समीक्षा बैठक हुई उसके बाद तत्काल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवाबगंज निकल गए। नवाबगंज में जहां अटल आवासीय विद्यालय जो 70 करोड़ रुपए की कीमत से बना है, तो वहां गए हैं और उसका निरीक्षण किया है। और वहां पर भी नवाबगंज में भी एक जनसभा का आयोजन किया गया था। जनसभा में वहां नवाबगंज और पीलीभीत के आसपास के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी भाषण के दौरान बताया कि किस तरह से लगभग 8 साल जो उनकी सरकार को हुए, 8 साल में उन्होंने क्या क्या विकास कार्य किए हैं और उनकी सरकार के दौरान ही कितने माफियाओं का खात्मा हुआ है। और आगे भी ये जो सरकार जो चल रही है अपने सुशासन और उसके लिए जानी जाती है, जो सुशासन का जो 8 साल हुए हैं उसको ये लोग मना भी रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ इसको वहीं अधकटा नजराना में जो अटल आवासीय विद्यालय है उसमें बच्चों से रूबरू हुए हैं। और आज मैं बता सकता हूँ कि बरेली में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो जनसभा से पहले उन्होंने बच्चों को स्कूल चलो अभियान का शुरुआत की थी। वहाँ फल, मिठाई और गिफ्ट देकर बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया और कहा कि आसपास में कोई भी बच्चा या बच्ची अशिक्षित ना रहे, उसको लेकर हम सबको स्कूल चलो अभियान चलाना है। वहीं बरेली में ही स्वास्थ्य विभाग की लगभग 100 एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखा के वहां से रवाना किया। संचारी रोग अभियान की भी शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए हैं। तमाम जो काम थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 1000 करोड़ की योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया है। अब अटल आवासीय विद्यालय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों से मिल रहे हैं, वहाँ जनप्रतिनिधि उनके साथ जो मौजूद हैं
स्कूल का घूम घूम कर जायजा लिया है, स्कूल में क्या क्या बना है, और बताया जा रहा है कि जो अटल आवासीय विद्यालय है ये एक मील का पत्थर साबित होगा। अभी तक ये जिलों में बनाए जा रहे हैं, आगामी जो योजना है उनकी इनको तहसील स्तर पर ले जाने की योजना है। बड़ा शानदार आज स्कूल बनाया गया है जहां पर बच्चे रह सकेंगे और अपनी शिक्षा और पढ़ाई को कर सकेंगे। जहां स्कूल में गरीब बच्चा, चाहे रिक्शे वाले का बच्चा हो, चाहे मजदूर का बच्चा हो, वो वहां पर रहकर पढ़ाई करेगा। वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौधा भी लगाया है, जिसमें वो पौधारोपण किया गया है मुख्यमंत्री योगीनाथ के द्वारा, और वहाँ वन मंत्री उनके साथ रहे हैं। और अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहीं से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जी ठीक है दीपक, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली में ही मौजूद है अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन की। और भी अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब कहाँ कहाँ और जाएंगे? आवासीय विद्यालय नवाबगंज के अधकटा नजराना में है, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने पूरा घूम के अटल आवासीय विद्यालय का जाइए। वहाँ जो बच्चे हैं उनको चॉकलेट बांटी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वहाँ पौधारोपण भी किया, बच्चों से बातचीत किया, और बच्चों को आज बिल्कुल खुशनुमा माहौल में योगी आदित्यनाथ नजर आए। और जहाँ साथ में उनके कमिश्नर और जिलाधिकारी बरेली भी रहे, और उन्होंने बच्चों से बातचीत की है, उनको प्रेरित किया है। और जो आसपास में अपने मंच से भाषण के दौरान भी कहा है, कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे, शिक्षा को लेकर वो बड़ी सजग है। वही क्लास में बैठ के बच्चों से बात की और पूरे इस विद्यालय का घूम घूम कर उस परिसर का जायजा लिया है, क्लासेस का देखा है, बोर्ड क्लास के अंदर बैठकर बच्चों से बात की है। और जो विद्यालय अटल आवासीय विद्यालय जो बनाया गया है उसको लेकर उन्होंने मन से कहा था कि ये जो विद्यालय अभी जिला स्तर पे बनाए जा रहे हैं, उसके बाद इन विद्यालयों को वो तहसील स्तर पर बनाएंगे। और किस तरह से ये विद्यालय तैयार हुआ है, इसकी रूपरेखा क्या होगी, ये किस तरह से चलेगा, इसमें बच्चे कहाँ रहेंगे, क्लास कौन सी होगी, ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको अंदर घूम के पूरा जायजा लिया है। इनके साथ तमाम नवाबगंज के विधायक, वन मंत्री अरुण कुमार, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, भंवर लाल मौर्य, एमएलसी कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, ये सब इनके साथ मौजूद रहे। और जिलाधिकारी सरकार पर भी देखिए अटैकिंग मोड में नजर आए, और सरकार पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने बरेली शहर को झुमके से जोड़ा था, लेकिन हमने विकास से जोड़ दिया। जी, तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में बरेली कॉलेज में ये कहा था कि पिछली 2017 की सरकार में बरेली को दंगे की बरेली जाना जाता था। कब दंगा कहाँ हो जाए, क्या हो जाए, कोई इस बात को नहीं जान पाता था। इस सरकार ने इस बरेली को नाथ नगरी से जोड़ा है, उद्योग धंधे से जोड़ा है, फैक्ट्रियों से जोड़ा है। इस सरकार में सुशासन है, इस सरकार में कहीं भी एक दंगा कहीं नहीं हुआ है। बरेली जो झुमके के लिए जाना जाता है वो अब नाथ नगरी के नाम से जाना जाता है, उद्योग नगरी के नाम से बरेली को जाना जाता है। बरेली पहले के बरेलियों और इस बरेली में बड़ा फर्क है। अब ये साफ साफ आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बरेली में अब पहले ऐसी गुंडई सड़कों पर नहीं हो रही है, बरेली में पहले ऐसा दंगा अब देखने को नहीं मिल रहा है। पूरे 8 साल में कोई बड़ी घटना इस बरेली में नहीं हुए। ये उपलब्धि है बरेली की, ये सरकार की उपलब्धि है। सरकार जिस तरह से चल रही है, सुरक्षा को लेकर चल रही है, सरकार सुशासन को लेकर चल रही है, सरकार पे विकास कार्य हो रहे हैं। लगभग 1000 करोड़ के विकास कार्यों का बटन दबाकर शिलान्यास किया है, इन लोकार्पण किया है। और सबसे बड़ी बात ये जो अधकटा नजराना नवाबगंज में ये जो अटल आवासीय विद्यालय बना, इस विद्यालय के खुलने से आसपास के जो बच्चे हैं जो शिक्षा से दूर रह जाते थे, जो अशिक्षा में रह जाते, वो सब मोटिवेट होंगे, प्रेरित होंगे। और इस विद्यालय का उद्देश्य है कि अशिक्षित शिक्षा को दूर करके बच्चों को पढ़ाना है, उनको आगे बढ़ाना है। उन्होंने साफ साफ कहा कि कोई भी बच्चा शिक्षित ना रहे, आप बच्चों को प्रेरित करें, जिसके तहत वो बच्चों से मिले हैं, बच्चों को स्कूल बैग बांटे, गिफ्ट बांटे, खुद अटल आवासीय विद्यालय में चॉकलेट बांटी है, बच्चों से बातचीत की और बिल्कुल खुशनुमा माहौल में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली में दौरे पे रहे। बिल्कुल, तो अब आगे के क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के? अभी कितना समय देंगे बरेली को? देखिए, सरकारी कार्यक्रम के मुताबिक लगभग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 4:10 पे यहाँ से वापस जाना है। अभी उन्होंने वृक्षारोपण किया है और अटल आवासीय विद्यालय का घूम के ले रहे हैं। और एक नवाबगंज में छोटी सी जनसभा थी, उसको भी संबोधित करना है। और उसके बाद जनसभा के संबोधन के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली राजकीय वाहन से बरेली एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। और अब जनसभा को लेकर मुख्यमंत्री यहाँ से अटल आवास से निकलेंगे और सीधे जनसभा स्थल जाएंगे। वहां भी एक छोटी सी जनसभा रखी गई है जिनसे बातचीत के लिए रखा गया है कि वहां जनसभा को संबोधित करेंगे और जनप्रतिनिधियों के बाद जनसभा के बाद वो यहाँ से विदा लेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद दीपक आपका जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली में है और मुख्यमंत्री जब सबको संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब बरेली बदल चुका है। पहले की सरकारें जहाँ
सरकारों में जहां दंगे हुआ करते थे, बरेली को एक खास पहचान मिली थी जुमको की, लेकिन अब बीजेपी की सरकार ने विकास की एक नई पहचान दी है। पिछले 8 सालों में एक भी दंगा यहां पर नहीं हुआ है। बरेली में अब दंगा नहीं, सब कुछ चंगा। ये 2 तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बरेली आगमन की आप देख रहे हैं। अटल आवासीय विद्यालय का जहां उन्होंने उद्घाटन किया और इसी के साथ कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही आज यहां पर किया। बढ़ते आगे।